जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो नंबर 19 रहेगा बेटा। 18 वीडियो मैं बना चुका हूं, आप लोग सीरियली देख के आएंगे इस पे। ठीक है, चलो आज एक नया टॉपिक है कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन, नाउन से भी अलग है ये कंपाउंड नाउन। पहले मैंने नाउन बताया था ना, कौन कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये अलग टाइप का नाउन है कंपाउंड नाउन। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर ये कंपाउंड नाउन के बारे में बताइए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बेटा। ठीक है, आज का गोल हमारा कंपाउंड नाउन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट भी आएगा, क्यों आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो वीडियो नंबर 19 कंपाउंड नाउन। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि कंपाउंड नाउन का हिंदी का मतलब क्या होता है, तो क्या मतलब होता है? यौगिक संज्ञा। क्या नाम होता है बेटा? यौगिक संज्ञा। If anyone asks you what is compound noun, what is the meaning of compound noun in Hindi, तो you have to tell the answer that यौगिक संज्ञा। क्या? यौगिक संज्ञा। अब आप पूछोगे कि यौगिक का मतलब क्या होता है, जनरली पूछोगे। यौगिक का मतलब होता है वह जुड़ा हुआ। देखो, हिंदी मतलब बताने का पर्पस यही होता है कि आपको कनेक्ट किया जाए हिंदी से, क्योंकि हम लोग का मदर टंग है हिंदी। गॉट इट ना? इस वजह से मैं आपको हिंदी में बताता हूं। ठीक है, कंपाउंड नाउन्स का मतलब होता है यौगिक संज्ञा। ठीक है, यौगिक का मतलब होता है जुड़ा हुआ। क्या होता है मतलब बेटा? जुड़ा हुआ। क्या? जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ अभी मैं बताऊंगा आपको। क्या जुड़ा हुआ? ठीक, मिश्रित संज्ञा। जुड़ा हुआ मतलब मिश्रित संज्ञा। आप यौगिक संज्ञा बोल दीजिए, मिश्रित संज्ञा बोल दीजिए। यौगिक का मतलब जुड़ा हुआ। अगर यौगिक संज्ञा अगर आपको नहीं बताना है तो क्या बताएंगे? मिश्रित संज्ञा। क्या? मिश्रित संज्ञा। ठीक है बेटा, मिश्रित संज्ञा। ये समझ गया? कंपाउंड नाउन का मतलब यौगिक संज्ञा। यौगिक का मतलब होता है जुड़ा हुआ और कंपाउंड का मतलब एक और होता है मिश्रित संज्ञा। ठीक है, अब हम कहेंगे कि क्या मिश्रित है या क्या जुड़ा हुआ है, क्या यौगिक है। इसी के लिए मैंने ये चीज लिखा है। क्या है इसका मतलब? कंपाउंड नाउन का मतलब, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक। क्या होता है? जब दो या दो से अधिक क्या रहेगा? अधिक शब्द एक साथ मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन कहलाता है। क्या? जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिल जाएं, एक साथ मिलकर एक नया शब्द बनाएं, वो क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन। जैसे मैं बता रहा हूं बेटा, रेलवे स्टेशन। क्या है? रेलवे स्टेशन। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे जुड़ा हुआ है? देख बेटा, रेलवे और स्टेशन एक ही शब्द है, एक ही कंपाउंड नाउन्स है। इसको हम दो नाउन नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक, ये दो है, दोनों मिल जाएगा तो एक नया शब्द बन गया रेलवे स्टेशन। रेलवे धन स्टेशन। देखो थोड़ा सा मैथ पढ़ो। रेलवे धन मतलब ऐड, यू हैव टू ऐड रेलवे प्लस स्टेशन, देन यू गॉट रेलवे स्टेशन। तो दोनों का टोटल मिला के क्या हो जाएगा? रेलवे स्टेशन। हम रेलवे नहीं कह सकते, अगर स्टेशन का नाम हमें लेना पड़ेगा तो यू हैव टू टेल लाइक दिस, रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये एक शब्द हो गया, ये एक शब्द हो गया। अरे शब्द के बारे में बताया था ना कि शब्द क्या होता है, वर्ड क्या होता है, लेटर्स क्या होता है, सब कुछ बताया हूं। शुरू से देखना है, शुरू से देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, हर वीडियो में आपको मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि भाई शुरू से आइए, पढ़िए। शुरू से पढ़ेंगे तभी आएगा। चलो, रेलवे क्या हो गया? एक शब्द हो गया। स्टेशन क्या हो गया? एक शब्द हो गया। दोनों को मिला दिया और नया एक वर्ड मिल जाएगा तो रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अभी दो वाला दिया हूं मैं। अभी मैंने आपको दो या दो से अधिक वाला दिया हूं। कंपाउंड नाउन अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज कंपाउंड नाउन या यौगिक संज्ञा या मिश्रित संज्ञा, देन यू हैव टू टेल लाइक द आंसर, यू हैव टू टेल द आंसर लाइक दिस। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं?
कंपाउंड नाउन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित संज्ञा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यौगिक संज्ञा बोलते हैं। यौगिक संज्ञा का मतलब क्या हुआ? जुड़ा हुआ। ठीक है, देखो दूसरा एग्जांपल, न्यूज़पेपर। हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ये क्या है? एक शब्द है, लेकिन कैसे शब्द है? न्यूज एक शब्द है और पेपर एक शब्द है, दोनों को मिला दिया तो एक नया वर्ड बन गया, दैट इज न्यूज़पेपर। यू एड न्यूज प्लस पेपर, देन यू गॉट द एप्रोप्रिएट कंपाउंड नाउन। क्या कंपाउंड नाउन? न्यूज़पेपर। दो शब्द मिलके और एक नया शब्द बन गया। सीधा सा बात है भाई, कंपाउंड नाउन का सीधा सा बात है। जब दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिल जाए तो वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। ठीक है, गॉट इट? तो न्यूज़पेपर, तो न्यूज धन पेपर, न्यूज प्लस पेपर इक्वल टू न्यूज़पेपर। इसको हम अलग अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ जाए। ठीक है, न्यूज़पेपर एक कंपाउंड नाउन है, एक ही साथ हम बोलेंगे बेटा। अब कैसे बोलेंगे ये भी बता रहा हूं। ठीक है, यूके में अलग बोलते हैं और यूएस में अलग बोलते हैं। यूके में कैसे बोलते हैं? न्यूज को थोड़ा सा लंबा बोलते हैं, न्यूज पेपर ऐसे करके बोलते हैं। वो चीज मैं नहीं सिखाना चाहता, मैं सिखाना चाहता हूं कंपाउंड, लेकिन फिर भी सिखा दे रहा हूं। न्यूज़पेपर जो मेन वर्ड होता है बेटा, अब मेन वर्ड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो मेन वर्ड होता है उसको लंबा बोला जाता है और जो दूसरा वर्ड रहेगा उसको शॉर्ट में बोलते हैं। न्यूज़पेपर ऐसे करके बोलते हैं। न्यूज़पेपर नहीं बोलते हैं, न्यूज़पेपर ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, कहां पे? यूके, यूनाइटेड किंगडम में। और यूनाइटेड किंगडम का ही लैंग्वेज हमारा मान्य है इंडिया में। ठीक है, यूएस का अलग होता है और यूके का अलग होता है। ठीक है, चलो न्यूज़पेपर इक्वल टू न्यूज़पेपर। अब मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपका क्लियर हो। ठीक है, अब देखो बेटा, एक होता है एस्ट्रे, जो लोग सिगरेट पीते हैं तो एस्ट्रे एक होता है जिसमें हम उसको क्या करते हैं? राख उसको रख देते हैं। जब पीते हैं सिगरेट को तो उसका राख उसमें रखते हैं। ठीक है, एस्ट्रे। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रे। देखो मैं जानबूझ के इसमें मिला के नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको सिखाने के लिए। एस्ट्रे एक ही साथ रहेगा, एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब होता है राखदानी। राखदानी मतलब जो सिगरेट का हम राख फेंकते हैं ना बेटा, तो उसको उसमें डालते हैं। ठीक है, सिगरेट पीने के लिए। तो एस्ट्रे एक शब्द है, लेकिन ये दो शब्द से मिलकर बना है बेटा, ऐश और ट्रे। ऐश प्लस ट्रे इक्वल टू एस्ट्रे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक क्या शब्द मिलके एक कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा ब्रदर इन लॉ। अब तीन वाला देख रहे हैं, ब्रदर, ये डैश नहीं है, हाइफन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइफन, HYPHEN। अभी बताऊंगा मैं आपको, नॉट टू वरी, मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। ब्रदर इन, फिर हाइफन, फिर लॉ। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, इसीलिए तो वर्ड सिखाया था, इसीलिए तो बेसिक से लेके चल रहा हूं। देखो बेटा, ये वर्ड, ये भी एक वर्ड, ये भी एक वर्ड, तीनों वर्ड मिला के हम क्या बनाए? ब्रदर इन लॉ। क्या बनाए बेटा? ब्रदर इन लॉ करके हम इसको बोलेंगे, है ना। लेकिन हमारा लॉजिक क्या है? हमारा सिखाने का पर्पस है कि कंपाउंड नाउन वो होता है कि जो दो या दो से अधिक, देखो ये तीन हो गया बेटा, 1 2 3, 1 2 3, there are 3 words in brother-in-law. When you add this, you add all the 3 words, become brother-in-law, वो कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। चलो अब देखो बेटा, अब दूसरा चीज सिखाता हूं, है ना। ये चीज मैं सिखाना ये चाह रहा था आपको कंपाउंड नाउन पे कि दो या दो से अधिक क्या शब्द मिलके एक कंपाउंड नाउन बनाता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन पूछा, if anyone asks you that what is the compound noun, then you have to answer like this. definition में लिखवा रहा हूं। ठीक है, definition। ठीक है, definition क्या है?
अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन, लिखोगे बेटा, अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन, क्या? अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड with two or more words, a compound noun is a noun that is made with two or more words, सेम वही चीज, ठीक है। क्या होता है कंपाउंड नाउन? अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन, एक कंपाउंड नाउन एक नाउन होता है दैट इज जो मेड विथ, जो बनता है विथ टू और मोर वर्ड्स, जो दो या दो से अधिक शब्दों से। सिर्फ आपको ये बोलना है। अगर इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज कंपाउंड नाउन, देन यू हैव टू गिव द आंसर लाइक दिस, सर अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड विथ टू और मोर वर्ड्स। बस इतना खत्म, इतना ही पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। देखो बेटा, हमेशा मैं एक बात बोलता हूं, मैं एक चीज को दो बार इसीलिए बोलता हूं कि अगर तुम 2 बार देखो भी नहीं तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तुम 2 में लगा के इंटू 2 कर लेना, उसमें स्पीड में करके देख लेना, 1.5 में देख लेना, लेकिन देखना जरूर, ठीक है। तभी आएगा कंपाउंड नाउन, तभी कोई भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आपको उसी तरह समझ में आएगा। एक एक चीज मैं बता रहा हूं, छोटी से छोटी चीज। लोगों ने ये बोला कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाइए, लेकिन बीच में कम से कम 10 लोग मेरे से बोले कि सर एक कंपाउंड नाउन होता है, उसको पढ़ा दीजिए। पहले कंपाउंड नाउन पढ़ा है, अभी फिर मैसेज आया, मैसेज क्या, 1-2 लोग और बोले हैं कि सर एयरफोर्स का सिलेबस बता दीजिए कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है। वो भी बता दूंगा बेटा, नॉट टू वरी। जो आपका आएगा मैसेज, जो भी आप मुझे पर्सनली भी बात करोगे, जो आप कहोगे वही बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन टॉपिक से रिलेट करके पढ़ना है बेटा, ये नहीं कि जंप करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे पहुंच गए। अभी हम टेंस आपको बताया नहीं, अब सीधे आप नरेशन पे पहुंच गए, ठीक है। धीरे धीरे, क्योंकि ये चैप्टर में आ रहा था कंपाउंड नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन सब मिलके नाउन का पार्ट ही है, नाउन का एक पार्ट ही है। ये लोग बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे, ठीक है। इस कंपाउंड नाउन्स की सबसे बड़ी खूबसूरती, एग्जाम में क्या आता है, इसका प्लूरल बनाने के लिए आता है, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। इसीलिए मैंने नाउन्स का, कंपाउंड नाउन का फर्स्ट पार्ट लिखा हूं, सेकेंड पार्ट इसका बनाऊंगा तो इस कंपाउंड नाउन का पूरा सिंगुलर प्लूरल करके बताऊंगा। कमांडर इन चीफ का क्या होता है, प्लूरल, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। पहले मैं आपको बेसिक चीज इसका बताना चाहता हूं कि कंपाउंड नाउन कैसे बनता है, क्या होता है, कहां पे यूज होता है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में, सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसमें से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चलो, अब डेफिनेशन हो गया बेटा, डेफिनेशन मिटाते हैं और अगला इसका टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या है देखो, कंपाउंड नाउन को, ठीक है, कंपाउंड नाउन को हम सिंपली कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। कंपाउंड नाउन्स अगर तुमको नहीं बोलना है बेटा, अगर आपको कंपाउंड नाउन्स नहीं बोलना है तो आप सीधा बोलोगे, सिंपली आप बोल दो कंपाउंड्स। क्या बोलोगे बेटा, कंपाउंड्स, तो लोग समझ जाएंगे कि आप कंपाउंड नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका एक अलग नाम, ठीक है। कंपाउंड्स नाउन्स को अंग्रेजी में हम कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, सिंपली कंपाउंड्स बोल दीजिए, कोई नॉट वरी। बस आप कंपाउंड्स बोल देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, और समझदार रहेगा तो समझ जाएगा कि कंपाउंड नाउन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक अलग नाम भी कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आ गया, अगर कोई पूछ दिया कि कंपाउंड्स बताओ इसका, ये कंपाउंड्स नाउन है, कंपाउंड्स है, तो आप बोलोगे ये हाँ कंपाउंड नाउन, हाँ कंपाउंड नाउन्स इज इक्वल टू कंपाउंड्स, ठीक है। दोनों का एक ही नाम। ये टॉपिक खत्म। चलो अब दूसरा चीज, अब देख बेटा, कंपाउंड का मतलब क्या होता है। अगर कोई पूछ दिया कंपाउंड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अ मिक्सचर ऑफ क्या बोलता है बेटा, अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन थिंग्स। क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ मोर देन
वन थिंग, मोर देन वन थिंग। इसी से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, नाम में ना बहुत कुछ है, नाम में बहुत कुछ है। माँ बाप अपने बेटे का नाम रखते हैं, कुछ भी नाम रखते हैं, क्यों रखते हैं? भगवान के ऊपर क्यों नाम रखते हैं? जैसे मेरी माँ ने मेरा नाम पुरुषोत्तम क्यों रखा? क्यों रखा? क्योंकि वो आशा करती थी, क्योंकि वो भगवान से आशा करती थी कि जैसा नाम रहेगा वैसा मेरा बेटा बनेगा, ठीक है। मैं अपनी ही बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी का भी नाम इसीलिए अच्छा रखते हैं माँ बाप, ठीक है। औलाद बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो माँ बाप इसीलिए आपका नाम रखते हैं, किसी भगवान के नाम पे, किसी अच्छा नाम, ठीक है, चुन के। आजकल तो ऑनलाइन भी लोग देख के अपना नाम रखते हैं, अपने औलादों का नाम रखते हैं, अपने बेटे बेटियों का नाम रखते हैं, ठीक है। चलो, इस नाम से ही क्लियर हो जाएगा क्या है। कंपाउंड का मतलब होता है अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन थिंग। अ मिक्सचर, एक मिक्सचर किसका? मोर देन वन थिंग, जो एक से ज्यादा हो। तो किसका? शब्दों का। अगर मिक्सचर रहेगा शब्दों का एक से ज्यादा, 2, 3, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड का मतलब होता है अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन थिंग। इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कंपाउंड नाउन। चलो ये क्लियर हो गया। अब देखो नया चीज, एक बात हमेशा ध्यान रखना, देयर इज नो रूल हाउ टू राइट कंपाउंड नाउन्स। कोई रूल नहीं है बेटा, कंपाउंड नाउन लिखने के लिए कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। क्या लिखने के लिए? कंपाउंड नाउन लिखने के लिए, ठीक है। कंपाउंड नाउन लिखने के लिए कोई रूल नहीं है, रूल नहीं है कंपाउंड नाउन का, ठीक है। इन सम केस कभी वन वर्ड में आ जाता है, कभी सेपरेट वर्ड में आ जाता है। देखो 3 तरह का होता है, अभी मैं आपको मैक्सिमम 3 तरह का बताता हूं, ठीक है। पहला होता है कोई रूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी 3 तरह से देखा जा सकता है अभी तक में जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है? वन वर्ड में। क्या बेटा? वन वर्ड में कंपाउंड नाउन लिखा जाएगा, अभी बता रहा हूं, चिंता न करना। दूसरा क्या होता है? एज अ सेपरेट वर्ड्स, ठीक है। मतलब अलग अलग करके नाम, पहले एक एक चीज बताते हूं। तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या था? वो था विथ अ हाइफन। क्या होता है? विथ अ हाइफन और हाइफेंस। क्या होता है? विथ हाइफन और हाइफेंस, ठीक है बेटा। चलो अब इन तीनों चीज के बारे में बताता हूं। देखो क्या होता है, कंपाउंड नाउन का कोई रूल नहीं है। देखना, यहां से ध्यान देखना, कंपाउंड नाउन का कोई रूल नहीं है कि कैसे लिखा जा सकता है। कंपाउंड नाउन का कोई रूल नहीं होता है कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी 3 तरह से हम आपको बताने जा रहे हैं। रूल नहीं है कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन 3 तरह से ब्रिटिशर्स लिखते हैं, ठीक है। ब्रिटिश लैंग्वेज में ब्रिटिशर्स जो होते हैं ब्रिटेन में, वो ऐसे ही लिखते हैं, 3 तरह से लिखते हैं। वन वर्ड में जैसे बैग फुल। क्या लिखते हैं बेटा? बैग फुल। अरे मम्मी बोलती है ना कि तुम इतनी अच्छी नौकरी पाओ कि तुम भरा हुआ बैग से पैसे लेके आओ। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। बैग फुल, बोरी भरी हुई, तो उसको हम एक साथ लिखते हैं बेटा, अलग अलग नहीं लिखते हैं। BAGFULL, बैग फुल। ये वन वर्ड में लिखा जाता है, ठीक है। वन वर्ड में, एक ही शब्द में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बैग फुल। और क्या लिखा जाता है? माउथ फुल। देखो, माउथ फुल, मुंह भर, ठीक है, मुंह भर। उसके बाद वाटर प्रूफ। देखो, वाटर प्रूफ। ये सारा वन वर्ड का है। बैग फुल एक ही साथ लिखा, माउथ फुल एक ही साथ लिखा, वाटर प्रूफ एक ही साथ लिखा, और क्या लिखा? बेडरूम। क्या लिखा बेटा? बेडरूम एक ही साथ लिखा। वन वर्ड में ही लिखना। जो शब्द एक ही वर्ड में लिखा जाए उसको हम वन वर्ड में लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला चम्मच भर, स्पून फुल। क्या लिखते हैं बेटा? स्पून फुल।
बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से समझा रहा हूं। देखो, कंपाउंड नाउन का कोई रूल नहीं होता है कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए, लेकिन 3 तरह से अभी तक हमको मिला है। वन वर्ड, सेकेंड एज अ सेपरेट वर्ड्स, और तीसरा विथ हाइफन्स। वन वर्ड मतलब कि एक ही शब्द में लिख दिया गया कंपाउंड नाउन, जैसे बैग फुल, भरा हुआ बैग। बेडरूम एक ही साथ लिखते हैं, बेड रूम अलग अलग नहीं लिखते बेटा, बेडरूम एक साथ लिखते हैं, माउथफुल एक साथ लिखते हैं, वाटरप्रूफ एक ही साथ लिखते हैं, स्पूनफुल एक ही साथ लिखते हैं। ठीक है, वाटरप्रूफ का मतलब क्या हुआ? जल सुरक्षित, जल सुरक्षित। अरे लकड़ी लेने जाते हैं ना, कोई ऐड आता है ना कि ये वाटरप्रूफ है, मतलब जल से सुरक्षित है वो, उसको बोलते हैं वाटरप्रूफ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलो, अब वन वर्ड वाला खत्म हो गया, अब आज सेपरेट वर्ड्स वाला मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, सेपरेट वर्ड्स में कैसे लिखते हैं बेटा? जैसे कोई वर्ड्स है, क्या है? फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया सिंगल वर्ड में, वन वर्ड में। ठीक है, और एज अ सेपरेट वर्ड, सेपरेट मतलब कि अलग अलग 2 शब्द लिखे जाएंगे, लेकिन वो कंपाउंड नाउन होगा। क्या होगा? अब देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोला फुल मून, क्या बोला बेटा? फुल मून, ये कैपिटल लेटर में नहीं है ना, ये भी कैपिटल लेटर नहीं, फुल मून। ठीक है, फुल मून, फुल अलग लिखेंगे, मून अलग लिखेंगे। मैं लिखने की प्रोसीजर बता रहा हूं कंपाउंड नाउन को, ये सेपरेट, ये भी सेपरेट, इसीलिए मैं बोला हूं एज अ सेपरेट वर्ड्स। फुल मून हो गया। अगर मैंने बोला क्रिसमस ट्री, क्या बोला बेटा? क्रिसमस ट्री। अरे भाई, क्रिसमस ट्री जानते हो ना, क्रिसमस ट्री, तो ये अलग अलग लिखेंगे, क्रिसमस अलग लिखेंगे, ट्री अलग लिखेंगे, लेकिन दोनों कंबाइंड बनके कंपाउंड नाउन बन रहा है। हम लिखना आपको सिखा रहे हैं कि एक सिंगल वर्ड में लिखा जाता है और एक डबल वर्ड में भी लिखा, मतलब सेपरेट अलग करके लिखा जाता है एज अ सेपरेट वर्ड्स। 1 2 1 2। ठीक है, समझ में आ गया? अब तीसरा वाला बताता हूं विथ हाइफन और हाइफेंस। हाइफन क्या होता है ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तीसरा है विथ हाइफन या हाइफन्स। ठीक है, हाइफन और हाइफन्स क्यों बोला बेटा? एक भी हाइफन होता है और दूसरा भी हाइफन होता है, तो प्लूरल हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं विथ हाइफन या हाइफन्स। ठीक है, कैसे? देखो, पहले हाइफन के बारे में बताता हूं बेटा। हाइफन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ता है, वो तो कंपाउंड नाउन हो गया, लेकिन ये भी जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? देखो मैं दिखा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ, क्या लिखा बेटा? ब्रदर, और ये एक डैश करके है ना, वो डैश नहीं है, ये क्या है? हाइफन बोलते हैं। ब्रदर इन और फिर हाइफन और ये लॉ, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? बहन का हस्बैंड, मतलब जीजा। ठीक है, ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा, बहनोई, देवर, साला। ठीक है, ये सारा चीज ब्रदर इन लॉ होता है। ठीक है, हिंदी नहीं है ये, इंग्लिश है। ब्रदर इन लॉ को क्या क्या बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं? जीजा, बहनोई, देवर, साला। ठीक है, सारा चीज ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं। अब देखो, मेन चीज अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मैंने बोला कि हाइफन लगा के भी कंपाउंड नाउन को लिखा जाता है। देख बेटा, 1 2 और 3 वर्ड हो गया, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हो गया। और तीसरा क्या है? हाइफन है। ये हाइफन है, ये 2 शब्दों को जोड़ रहा है। ये एक और ये एक, ये एक और ये एक, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ रहा है, उसको हाइफन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? हाइफन हो गया। ठीक है, इसको समझ लेना। ठीक, तो ब्रदर इन लॉ हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने बोला चैन स्मोकर, देखो बेटा, चैन ये क्या है? हाइफन और स्मोकर। ठीक है, चैन स्मोकर। चैन स्मोकर एक साथ नहीं लिखोगे बेटा, चैन स्मोकर डैश करके लिखो, डैश मतलब हाइफन करके लिखोगे। ठीक है, डैश नहीं बोलते, डैश अलग चीज हो, ये हाइफन करके। चैन स्मोकर का मतलब क्या होता है? जो निरंतर धूम्रपान करता हो, धूम्रपान मतलब सिगरेट पीता हो। ठीक है, धूम्रपान करता हो जो चैन स्मोकर, उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चैन स्मोकर, ही इज अ चैन स्मोकर। ठीक है,
यू हैव टू टेल लाइक दिस, चैन स्मोकर। ठीक है, चैन स्मोकर कैसे लिखेंगे? हाइफन लगा के। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे एक और सेंटेंस आपको बताता हूं, कमांडर इन चीफ। क्या होता है बेटा? कमांडर हाइफन इन हाइफन चीफ। ठीक है, आपने देखा होगा ये कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का मतलब क्या होता है? प्रमुख कमांडर। क्या? प्रमुख। चीफ मतलब प्रमुख और कमांडर हो गया प्रमुख कमांडर। अगर ये भी नहीं बोलना है तो आप ये बोल सकते हो प्रधान सेनापति। क्या बोल सकते हो बेटा? प्रधान सेनापति। द मीनिंग ऑफ कमांडर इन चीफ इज प्रधान सेनापति और प्रमुख कमांडर इन हिंदी। ठीक है, ओके। अब क्या करना है? कमांडर इन चीफ कैसे मैंने आपको बताया, देखो बेटा, ये भी एक वर्ड, ये भी एक वर्ड, ये भी एक वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड हो गए। अब इसमें हाइफन्स लगा है तो ये हाइफन्स की तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया? एक मैंने बताया एक वन वर्ड में, दूसरा क्या बताया? सेपरेट वर्ड्स में लिखा जा सकता है, तीसरा क्या बताया? विद हाइफन्स। तीन तरह का आपको मैंने बताया और तीनों तरह आपको कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही आए समझ जाइएगा। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया ये? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं अभी पूरी तरह से कंपाउंड नाउन को बता रहा हूं कि कंपाउंड नाउन कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो बेस्ट टॉपिक है ना, बेस्ट टॉपिक क्या है? कंपाउंड नाउन बनाने के लिए जनरली तीन कॉम्बिनेशन से बनता है। कंपाउंड नाउन, ध्यान से सुनना, कंपाउंड नाउन बनाने के लिए क्या बोलते हैं बेटा? बनाने के लिए तीन कंडीशन से बनता है, जनरली तीन कंडीशन से। जनरली मैं कह रहा हूं, जनरली थ्री कंडीशंस में बनता है, थ्री कंडीशंस में बनता है। मैं थोड़ा चेंज कर लूं इसको। ठीक है, 2 सेकंड। जनरली कंपाउंड नाउन बनाने के लिए जनरली तीन कंडीशंस होते हैं बेटा, तीन कंडीशंस होते हैं। कौन कौन सा कंडीशंस होता है? अब देखो ध्यान से सुनना, यही मेन टॉपिक है कंपाउंड नाउन का। ठीक है, इससे तुमको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। क्या है? पहला क्या है? नाउन प्लस नाउन। क्या होता है बेटा? अच्छा, जनरली मैंने क्यों बोला? क्योंकि 90%, जनरली का मतलब बताओ ना कि 100% में 90%, 91% मान लो यार, 10% अलग भी बनेगा, लेकिन वो लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, सबसे पहले क्या होता है? नाउन प्लस नाउन। क्या होता है बेटा? नाउन प्लस नाउन। क्या होता है बेटा? नाउन प्लस नाउन इक्वल टू कंपाउंड नाउन बनाने के लिए। कैसे? जैसे मैंने बोला फुटबॉल। क्या बोला बेटा? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। फुट क्या है? एक नाउन है। क्या है? फुट नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। नाउन बॉल, बॉल भी क्या है? एक नाउन है। तो दो नाउन मिलके एक वर्ड बन गया ना। तो तीन कंडीशन, पहला कंडीशन ये हो गया, नाउन प्लस नाउन मिलके क्या बनता है? कंपाउंड नाउन बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड नाउन बनता है। देख लिया, फुटबॉल। फुट क्या है? नाउन है। बॉल क्या है? नाउन है। तो फुटबॉल क्या हो जाएगा? नाउन प्लस नाउन। क्लियर? चलो अब दूसरा बताते हैं आपको। ठीक है, पहला क्लियर, क्या? नाउन प्लस नाउन। और दूसरा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू कंपाउंड नाउन। कैसे बनता है? देखो, अच्छा बेटा, इसको मैं भी कभी कभी गलत बोल देता हूं। ये डी जो होता है ना बेटा एडजेक्टिव में, ये साइलेंट होता है, तो आप एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ठीक है, चलो, एडजेक्टिव प्लस नाउन पहले बताया बेटा, नाउन प्लस नाउन इक्वल टू कंपाउंड नाउन, फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू कंपाउंड नाउन। जैसे अगर मैंने बोला ब्लैक बोर्ड, क्या बोला बेटा? ब्लैक बोर्ड।
एडजेक्टिव क्या होता है, अब आप पूछोगे ना, एडजेक्टिव वो होता है, जब एडजेक्टिव चैप्टर बताऊंगा मैं तब आपको क्लियर करूंगा, फिर भी थोड़ा बता देता हूं। देखो ब्लैक बोर्ड, ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। ही इज अ ब्लैक डॉग, ही इज अ ब्लैक, इट इज अ ब्लैक बफेलो, ठीक है, इट इज अ ब्लैक बफेलो, ठीक है। ही वियर्स, शी वियर्स ब्लैक साड़ी, ठीक है, शी वियर्स ब्लैक साड़ी। तो ब्लैक साड़ी किसको, अब यहीं पे मैं आपको बताता हूं। कैसा बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। कैसा बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। कैसा बोर्ड, ग्रीन बोर्ड। कैसा बोर्ड, रेड बोर्ड। इसकी क्वालिटी बता रहा है ना, जो क्वालिटी पता है किसका, नाउन का, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। पढ़ाऊंगा, चिंता ना करना। अभी तो जो बोरिंग चैप्टर है उसको मैं पढ़ा रहा हूं, नाउन को। आप किसी से भी पूछ लो, नाउन कभी खत्म नहीं होता, इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन मैं इसलिए पहले बोरिंग चैप्टर आपको स्टार्ट करवाना चाहता हूं ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग अभी बने। उसके बाद तो मैं इसके बाद कंपाउंड नाउन के बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, अभी सेकंड पार्ट अभी नहीं कराऊंगा, इसके बाद में मैं नाउन काम क्या करता है उसमें आपको जलवा दिखेगा नाउन का। उसमें आपको लगेगा कि हाँ नाउन पढ़ रहे हैं, ये तो रटने वाली चीज़ है, फिर भी आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। मैं लॉजिक से 90% मैं चाहता हूं बेटा कि तुमको लॉजिक से पढ़ाऊं, ठीक है, ताकि तुमको याद करने की जरूरत ना पड़े। देखो मेरा मेन पर्पस होता है ना, मेरा मेन पर्पस होता है कि आपको कोई भी चीज़ सिखाया जाए वो लॉजिक से सिखाया जाए। ऐसे नहीं कि आया और रटवा दिया, काम खत्म, नहीं, लॉजिक, सब चीज़ लॉजिक। बता रहा हूं ना, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन से कंपाउंड नाउन बनता है। अब पहचान लोगे ना बेटा कि एडजेक्टिव क्या होता है, बोर्ड। कैसा बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और बोर्ड क्या है, नाउन। कौन सा नाउन, ठीक है, ये सारा क्लियर होगा, ठीक। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है। पहला मैंने बताया था नाउन प्लस नाउन, दूसरा बताया था एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। अब तीसरा बताने जा रहा हूं, ठीक है। तीन ही कंडीशन है, लेकिन मैं आपको और सारा चीज बताऊंगा, चिंता ना करना, ठीक है। जनरली ये तीन ही कंडीशन को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और सारा जो बताऊंगा वो कम देखने को मिलता है, लेकिन तीन कंडीशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके साथ और एक्स्ट्रा जो चीज रहे वो भी चीज बताऊंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई चीज छूटे नहीं, ठीक है। चलो तीसरा क्या होता है बेटा, वर्ब प्लस नाउन। क्या होता है, वर्ब प्लस नाउन। वर्ब प्लस नाउन भी क्या होता है, कंपाउंड नाउन होता है। वो इसे भी बनाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला ब्रेकफास्ट, क्या बोला बेटा मैंने, ब्रेक फास्ट। देख बेटा, वर्ब ब्रेक मतलब तोड़ना, बताया था ना। वर्ब किसी काम को किया हुआ पाया जाए, बताया था ना वर्ब के बारे में। एक्शन वर्ड्स, ब्रेक मतलब तोड़ना, और फास्ट नाउन, ठीक है। ब्रेक वर्ब और फास्ट नाउन, समझ में आ रहा है। तो ब्रेकफास्ट क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस नाउन। क्लियर, चलो इतना तीन चीज आपको मैंने बता दिया, ठीक है। नहीं क्लियर हो रहा है तो देखो, वर्ब प्लस नाउन मैंने बोला ना, वर्ब प्लस नाउन नहीं क्लियर हो रहा है, चलो दिखाते हैं फिर। वॉशिंग मशीन क्या है बेटा, वॉशिंग मशीन, ठीक है। बोलते हैं ना वॉशिंग मतलब धोना, ये क्या हो गया, वर्ब। नाउन क्या हो गया, मशीन। दोनों मिला के वर्ब प्लस नाउन पहचान लोगे। कंपाउंड नाउन तो ऐसे भी जान लोगे, लेकिन फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी तो सीखना है। ये भी तो सीखना है कि इसका कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है। नाउन प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन और वर्ब प्लस नाउन। क्लियर। अब तीन कंडीशन सब लोग बताते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं 7 तरह का बताऊंगा आपको, कुछ अलग, ठीक है, कुछ अलग करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। चलो चौथा, जो हर कोई नहीं बताएगा बेटा, ठीक है, जो हर कोई नहीं बताएगा, मुश्किल से लोग बताते हैं, ठीक है। चलो चौथा है नाउन प्लस वर्ब। वर्ब प्लस नाउन तो था ही, नाउन प्लस वर्ब। नाउन
प्लस वर्ब। ये भी क्या हो जाता है बेटा, नाउन प्लस वर्ब क्या हो जाता है, कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे मैंने बोला हेयर कट, हेयर कट एक ही साथ लिखेंगे, जानबूझ के अलग अलग लिख रहा हूं, ठीक है। हेयर कट ताकि आपको बताऊं, हेयर का मतलब नाउन, बाल, बताया था ना जब नाउन का पढ़ा रहा था। इसीलिए तो कहता हूं कि शुरू से देखो। आप क्या करते हो कि 4 वीडियो देखते हो, 3 वीडियो देखते हो, उसके बाद बंद कर देते हो और फिर बोलते हो कि इंग्लिश आती नहीं। अरे भाई सीखो ना भाई, इतना सिंपल तरीके से तो सिखा रहा हूं। वीडियो तो देखो, देखोगे तो आएगा बेटा, एक बार नहीं 2 बार देखो, लेकिन देखो। अरे नहीं आता है तो कमेंट्स तो करो कि भैया हमको नहीं आता, सर हमको नहीं आता, गुरुवर नहीं आता, फिर से सिखाएंगे। हम तो बोले हैं कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन आपको सिखा के मानेंगे, ठीक है। कोई भी चीज आप एक बार कमेंट करो, बताते हैं आपको। आपने बोला कि कंपाउंड नाउन पढ़ाइए, हमने कंपाउंड नाउन पढ़ाना शुरू कर दिया। हम तो एब्स्ट्रैक्ट पे चल रहे थे कि चलो एब्स्ट्रैक्ट बताते हैं, बाद में कंपाउंड नाउन पढ़ा देंगे, लेकिन नहीं, आपने बोला कि नहीं पहले कंपाउंड नाउन पढ़ाइए। कंपाउंड नाउन पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे रिलेट है। मैंने बोला चलो ठीक है, रिलेट करके पढ़ा देते हैं। चलो नाउन प्लस वर्ब। देखो बेटा, हेयर नाउन हो गया, कट काटना क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये हर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, नाउन प्लस वर्ब, तो क्या हो जाएगा, हेयर कट। और इस पे कोई और एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। सनराइज, क्या बेटा, सनराइज। सन क्या हो गया बेटा, नाउन, राइज का उगना, राइज वर्ब, तो सनराइज क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन हो जाएगा। तोड़ना सीख रहे हो तुम, एक्सरे कर रहे हो इसका तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं। जब तुम आगे चलोगे तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है। जब तुम आगे चलोगे तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ क्या कंटेंट सर पढ़ा रहे हैं, ठीक। आप इसको फॉर्मेशन सीख रहे हो। नाउन प्लस वर्ब, नाउन क्या हो गया, सनराइज क्या हो जाएगा, वर्ब। क्लियर। चलो अब पांचवा है ना, कौन सा, 4 बता दिया, पांचवा 7 बताऊंगा बेटा, ठीक है। पांचवा क्या है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन क्या होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन नहीं बोलते बेटा, प्रेपोजिशन, ठीक है। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वो भी क्या हो जाता है, कंपाउंड नाउन। कैसे बनेगा, चेकआउट। जैसे मैंने बोला चेक आउट, चेक वर्ब, चेक क्या हो गया, वर्ब, और आउट क्या हो गया, प्रेपोजिशन। जैसे यार फ्रॉम, एट, ऑन, ऑफ, और। जैसे मैं बोला फ्रॉम, ऑन, एट, अपॉन, ठीक है, फॉर, सिंस, ये सारे प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन। दिस ऑल आर प्रेपोजिशन। तो आउट क्या है, प्रेपोजिशन है। तो ये भी तो बन गया कंपाउंड नाउन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, चेकआउट। अरे हम जाते हैं, हम कहां जाते हैं, होटल में जाते हैं ना, होटल में जाते हैं तो हम चेकआउट करते हैं ना, वही तो है चेकआउट। समझ में आ रहा है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन हो गया। चलो इसको चेंज कर दूं थोड़ा, 1 सेकंड बेटा। ये क्लियर हो गया, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ठीक है। अब छठा बताता हूं, है ना। छठा क्या है बेटा, नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज। नाम बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है। देखो मैं सिखा रहा हूं, कैसे सीखोगे। जो चीज नहीं आता है इस लाइफ में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, जो चीज नहीं आता है वो कठिन लगता है,
जो आ जाता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, नाम बड़ा है, दर्शन इसके छोटे हैं। देखो कैसे होगा, इतना बड़ा नाम सुन के घबराना नहीं, अगली वीडियो में बताऊंगा प्रीपोजिशनल, बहुत बढ़िया से बताऊंगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अभी बता रहा हूं। चलो इस पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज भी रहेगा तो भी वो कंपाउंड नाउन की तरह बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला फादर इन लॉ। क्या बोला बेटा? फादर इन लॉ। देखो आ गया ना, फादर इन लॉ, ये भी करके बनता है। ये देखो बेटा, फादर क्या है? नाउन है, इन क्या है? प्रीपोजिशन है, और लॉ मिलके प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। फ्रेज क्लॉज के बारे में थोड़ा सा और टाइम ले रहा हूं, उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेज क्लॉज सब कुछ बताऊंगा, नॉट टू वरी। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। ये इन प्रीपोजिशन, ये लॉ इसके साथ कनेक्ट है तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फादर इन लॉ। ठीक है, इतना अभी समझो। मैं जानता हूं कि और डीप पढ़ाया जा सकता है, लेकिन घबराना नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा। उसेन बोल्ट बताया था ना कि एक दिन में नहीं बनते, अभी 2 कदम चलेंगे। ठीक है, 2-3 कदम चलेंगे, 4 कदम चलेंगे। पहले से तो काफी इंप्रूव हो गया ना आपकी इंग्लिश, आप देखते होंगे ना। चलो, ये फादर क्या हो गया बेटा? नाउन, और इन लॉ क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। समझ में आ गया? फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, मैं सिखाऊंगा, नॉट टू वरी, अभी थोड़ा ठहर के, है ना। फादर इन लॉ, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका? कंपाउंड नाउन हो जाएगा, फादर इन लॉ। इसको क्या बोलते हैं? हाइफन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइफन। 2 या 2 से अधिक क्या करता है? शब्दों को जोड़ता है, क्या? हाइफन। ठीक है, 3 कैटेगरी, 3 कंडीशंस बताया था, लेकिन मैं आपको कितने कंडीशन बता दिया? 7 कंडीशन बता दिया। अब लास्ट, मैं तो सोच रहा था कि 7 ही बताऊं, लेकिन एक और बताता हूं आपको। ठीक है, आपको लगे कि क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो 8th। ठीक है, चलो 8th क्या है बेटा? नाउन प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस नाउन भी होता है, और नाउन प्लस एडजेक्टिव बन के भी कंपाउंड नाउन बोलता है। क्या बोलते हैं बेटा? नाउन प्लस एडजेक्टिव भी क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? कंपाउंड नाउन। जैसे ट्रक फुल, क्या बोलते हैं? ट्रक फुल, ट्रक भरा हुआ। क्या बोलते हैं? ट्रक फुल। ट्रक क्या हो गया बेटा? अरे गाड़ी का नाम है ट्रक, तो क्या हो गया? नाउन, एडजेक्टिव, फुल। नाउन को क्लियर कर रहा है। कैसा ट्रक? फुल ट्रक। कैसा ट्रक? एम्प्टी ट्रक, खाली ट्रक, फुल ट्रक। समझ में आ रहा है? तो ये एडजेक्टिव हो गया, फुल। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगला टॉपिक नाउन का रहेगा। क्या रहेगा नाउन का? कंपाउंड सेकेंड पार्ट नहीं अभी आएगा बेटा। इसके पहले एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो ये प्रीपोजिशनल मिटा दिया था ना, नाउन काम क्या करता है, क्योंकि उससे रिलेट करके कंपाउंड नाउन पढ़ाऊंगा मैं। उससे रिलेट करके आपको कंपाउंड नाउन पढ़ाऊंगा। ठीक है, वीडियो नंबर 20 जरूर इसका इंतजार कीजिएगा। बहुत बढ़िया से बताऊंगा कि नाउन काम क्या करता है। देख बेटा, अगर आदमी को जानना है ना तो वो काम क्या करता है, उससे उसकी औकात पता लगती है। आदमी काम क्या करता है, अगर झाड़ू वाला रहेगा, झाड़ू वाला काम करता है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, कोई काम छोटा नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, उससे आपको मालूम चल जाता है। अगर आप कहोगे कि टीचर है तो आपके दिल में श्रद्धा हो जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ टीचर वाला जॉब नोबल काम है। ठीक है, समझ लो, काम से आदमी, मैं इसीलिए नाम नहीं लेना चाहता, जो भी डैश काम करता है, डैश की जगह पे कोई भी काम करे, ठीक है, कोई रिक्शा वाला, कोई कुछ भी, उससे आपको मालूम चल जाता है कि उसकी लिमिटेशन क्या है, वो कितना कमाता होगा। ठीक है, वो उसकी औकात क्या होगी, थोड़ा निगेटिव वर्ड बोल रहा हूँ, उसकी औकात क्या होगी। ठीक है, नाउन का कल औकात मालूम कराएंगे इस बोर्ड पे, काम क्या करता है। ठीक है, अगर ये मालूम हो गया कि नाउन काम क्या करता है, फिर ये कुछ नहीं सब कुछ मालूम हो जाएगा। अगर नाउन के बारे में अगर आपने जान लिया
कि काम क्या करता है तो आप प्रोनाउन के बारे में जान लेंगे कि काम क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। अगर नाउन प्रोनाउन के बारे में जान लिया तो आपको एडजेक्टिव के बारे में मालूम हो जाएगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। क्या होता है एडजेक्टिव? क्वालिटी बताता है। किसकी? नाउन की। तो सबसे पहले नाउन जानना जरूरी है ना। तो कल मतलब नेक्स्ट वीडियो कंपाउंड नाउन फर्स्ट पार्ट है ये। सेकेंड पार्ट कब आएगा? इसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद आएगा नाउन का यूजेस। ठीक है, नाउन काम क्या करता है ये टॉपिक रहेगा और उसके बारे में बताएंगे कि क्या बनता है। वो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट को बोलते हैं लोग, हाई फाई नाम देते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो सारी चीज बताऊंगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता हूं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको कल ही लोग नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा कंपाउंड नाउन के बारे में। अभी मैंने जो चीज आता है वो चीज मैं आपको नहीं बताया हूं। अभी आपको बेसिक भूमिका तैयार किया हूं कि कंपाउंड नाउन कैसे काम करता है। ये चीज पूरी चीज बता दिया। कंपाउंड नाउन का सिंगुलर प्लूरल आता है बेटा, कमांडर इन चीफ बोल देगा। इसका प्लूरल बताओ, बॉय बॉयज को तो बता दोगे, लेकिन कंपाउंड नाउन का दिक्कत होगी। कहां पे एस लगाओगे, कहां पे नहीं लगाओगे। ब्रदर इन लॉ में क्या होगा, क्या होगा इसका प्लूरल। स्पून फुल का क्या होगा, ट्रक फुल का क्या होगा। ये सारा चीज जब मैं नाउन का यूजेस बता दूंगा, उसके बाद उससे रिलेट करके आपको कंपाउंड नाउन का सेकंड चैप्टर क्लियर होगा। और उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एयरफोर्स में 2, एसएससी सीजीएल विजीएल में तो 4-5 भी मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी पेपर भी सॉल्व कराएंगे, चिंता ना करना। एसएससी सीजीएल का पेपर, जितना पेपर रहेगा सब खत्म होगा इसी ब्लैक बोर्ड पे क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा, हमारे चैनल पे, अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक करो, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, आप जो करोगे करोगे, ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, भगवान के सामने रोज नहीं मांगा जाता, भगवान के सामने बस हाथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो खुद ब खुद देते हैं, वो श्रद्धा रहती है बेटा। ठीक है, मुझे पता है आपकी श्रद्धा रहेगी तो आप देंगे ही देंगे, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, जॉब करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सरकारी क्या बताऊँ। ठीक है, एयरफोर्स वहाँ से भी आया हूँ, वहाँ से भी, चलो वो चीज़ छोड़ो। ठीक है, अब देखो इंग्लिश बाय पुरुषोत्तम सर के चैनल में आपको कम्युनिटी में एक मैंने सेंटेंस दिया है कि अ डैश ऑफ, क्या लिखा है बेटा, अ डैश ऑफ फिशेस। क्या लिखा है बेटा, अ डैश ऑफ फिशेस। और ऑप्शन पे मैंने क्या लिखवाया है, ऑप्शन में लिखवाया है मैंने स्कूल, और दूसरा क्या लिखवाया है, क्लास। तो मुझे मैक्सिमम लड़कों का आंसर मुझे पता है कि आपको ये मालूम होगा स्कूल। एक और होता है बेटा, कभी कभार ऑप्शन चेंज भी करके देगा, उसको क्या बोलते हैं, शोल। यही बताने के लिए मैंने ये चीज बोला है, अ शोल ऑफ फिशेस या अ स्कूल ऑफ फिशेस। ठीक है, दोनों हो सकता है, क्लास तो होगा नहीं। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, कम्युनिटी में ये सेंटेंस दिया हूं मैं। ठीक है, आपको स्कूल भी दिया है और क्लास भी दिया है। आपको स्कूल सही है। एक और वर्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव वर्ड। बताया था ना, कलेक्टिव वर्ड ए से स्टार्ट होता है। इसका फंक्शन मैंने बताया था, वीडियो देख लीजिएगा। कलेक्टिव कौन सा चैप्टर, वीडियो नंबर 18, इसके पहले वाला। ठीक है, थक हार के आया था और फिर भी बनाया था। ठीक है, चलो, उसमें मैंने बताया था कि ए आर्टिकल होता है, उसके बाद क्या होता है, कलेक्टिव वर्ड, उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन प्लूरल है ना, फिशेस। कंप्लीट। अब देखो प्लूरल कंपाउंड नाउन का ध्यान से सुनना, ऐसे ही नहीं पढ़ाऊंगा, लॉजिक से पढ़ाऊंगा, खुद ब खुद याद होगा। लोग बता देंगे कि ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड होगा, उस पर एस या एस लगा देंगे, नहीं बताऊंगा ऐसे।
आपको सिखाऊंगा मैं लॉजिक से, 90% कोशिश करूंगा कि लॉजिक से ही सिखाऊं। 10% तो नहीं है, नाउन में थोड़ा दिक्कत है, याद करना पड़ता है, लेकिन 90% आपको क्या करूंगा, पूरा लॉजिक से सिखाऊंगा। ठीक है, एक और चीज लास्ट में 2 मिनट और लूंगा आपका। ये जो वीडियो नंबर 19 ये डेडिकेटेड है हमारे गांव के एक गोविंदा भाई हैं, गोविंदा जी हैं, उनका आज बर्थडे है। ठीक है, जिस दिन ये शूटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट दिन आएगा, कल आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उनके लिए डेडिकेटेड है। उन्होंने फ़ोन करके उनको मैंने विश किया। छोटा भाई है, कम से कम नहीं होगा तो 15 साल छोटा है मेरे से, लेकिन मैं उसके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है गोविंदा भाई, ये आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए, मुकेश जी के लिए और रमेश जी के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। और ये सारा चीज़ कंप्लीट करो बेटा, LRP वाले पे काम करना और अच्छे से काम करना। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना के लिखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर ये चीज़ हमारे को दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।